हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो सुबह का टाइम है, 5:30 बजे मैं उठ गई थी और नहा ली हूँ। जो थोड़े बहुत काम थे वो मैंने कर लिए। नहाकर मैं नीचे ही जाने वाली थी, लेकिन आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर पीछे के घूम लेती हूँ। और सुबह सुबह का ये जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। कोई शोर शराबा नहीं है, बस पक्षियों की आवाज़ें हैं। बहुत बड़ा शांत माहौल है, तो मन किया थोड़ी देर यहाँ बैठूं, लेकिन बैठने इतना टाइम कहाँ है। बस थोड़ी देर मैं यहाँ घूमी। लेकिन सुबह सुबह ना बॉडी वैसे भी इतना एक्टिव नहीं होती है, थोड़ा बहुत आलस आता ही है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं यहाँ घूम लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को उठाना था और उनके टिफ़िन भी रेडी करना था। बच्चे चले गए हैं स्कूल, और उनके जाने के बाद मेरे किचन का काम हो गया है ख़त्म। उसके बाद लग गई हूँ मैं क्लीनिंग में। तो क्लीनिंग का ये है कि एक बार का झाड़ू निकल चुका है, अब मैं दूसरी बार का झाड़ू निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगाना है पोछा। तो सोचा मैं हाथों हाथ इनको भी साफ़ करते जाऊँ। बेड को साफ़ कर दिया मैंने, झटक दूँगी, धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो ये साफ़ किया। और इस तरह की कोई सामान रखा हो, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरीके का कोई सामान है, उनके ऊपर सामान तो होते ही होते हैं। कितना ही हटा लो आप, कितना ही उसको साफ़ कर लो, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ सामान रख ही देता है। एक नहीं, सभी का ऐसा ही है। तो यहाँ बच्चों का सामान ज़्यादा रहता है मेरे रूम में। वो पढ़ाई का उनका यही होता है, पढ़ने लिखने का। तो कहीं पेंसिल, कलर वगैरह सब ऐसे कुछ रखे रहते हैं। तो अभी तो मैंने सामान हटा दिया और इसको साफ़ कर दिया है। और मेरे बाल आप देख सकते हैं, मैं नहा कर आ गई हूँ, लेकिन बाल सिर धोना है मुझे, लेकिन मैं बाद में धोऊँगी। रात को मैंने दवाई लगाई थी, तो बस उसी की वजह से सारे बाल इस तरीके से चिपक गए। तो बस एक एक रूम को इस तरीके से थोड़ा बहुत साफ़ करती गई। टीवी वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया है। बहुत ही धूल और मिट्टी इस पे बाहर की साइड है, तो जम जाते हैं, तो वो साफ़ किया। और अभी लगाऊंगी झाड़ू। और हमेशा ना साफ़ सफ़ाई का काम मैं तभी करती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, और जाते से ही, उनके जाते से ही नहीं करती हूँ। मेरा और भी काम होता है जो किचन का, रोटी वगैरह बनाने का, वो मैं काम कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं साफ़ सफ़ाई के काम में लगती हूँ। और पोछा रोज़ नहीं लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ, क्योंकि घर इतना बड़ा है कि तो 1 घंटा आराम से लग जाता है सिर्फ झाड़ू निकाल कर पोछा लगाने में। बाकी अगर इधर उधर का सामान ना समेटो, सफाई ना करो, तो 1 घंटा लगता है। अगर ये सब सारी चीज़ें करो साफ़ सफाई के साथ, तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हमेशा थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो घर साफ़ सुथरा, हमेशा साफ़ तो सुथरा ही रहेगा। बाकी अगर इकट्ठा करते रहो कि नहीं आज नहीं कल नहीं, सफाई करेंगे तभी करेंगे, तो वो सारे काम फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और हमारा टाइम भी ज़्यादा जाता है उसमें। तो थोड़े थोड़े काम रोज़ निपटा लो, तो इतना लोड नहीं रहता है, सारे काम आराम से हो जाते हैं, और हमें भी कुछ टाइम मिल जाता है अपने लिए। तो सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि टाइम से आपके सारे काम निपट जाते हैं। और मैं दोबारा से नहा ली हूँ, क्योंकि मैंने इतना थोड़ा क्लीनिंग किया, और ऊपर आकर भी लेट बात वगैरह सारी धोई, और मुझे धोना था सिर, तो दोबारा मुझे नहाना ही था, इसीलिए मैंने सारा साफ़ सफाई का काम निपटा लिया। दोबारा नहाने से पहले मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, और पोछे वगैरह सारे ये भी लेके गई थी, कि इनको भी बहुत दिन हो गए थे धोए नहीं थे, तो वो लेके गई, क्योंकि मौसम खुल ही नहीं रहा था। पानी पानी, एक दिन खुलेगा दूसरे दिन पानी, और खुलता ऐसा है कि धूप ही नहीं आती है बहुत दिनों बाद। अभी 2 दिन से धूप है, और वैसे शाम को वापस पानी जैसा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले भी पोछे वगैरह ये सब भी धो दूँ।
अच्छे से सूख जाएंगे, नहीं तो गीले रह जाते ना तो उनमें से भी स्मेल आती है। और अभी कपड़े 2 दिन से धूप है तो कपड़े भी बाहर ही डाल रहे हैं ताकि इनकी भी स्मेल चली जाए और अच्छे से सूख जाए, क्योंकि अंदर तो होता है कितना ही पंखे चालू कर लो या कितना ही, फिर भी वो गीले से ही लगते हैं। हम उनको हाँ संभालते हैं ना तो भी ऐसे लगते हैं कि ये गीला है, लेकिन वो एक बार धूप मिल जाती ना उनको तो वो सही रहता है। फिर अभी सारा काम निपटाने के बाद मेरे बाल सुखा रही हूँ तो मैं बैठ गई हूँ अपने ब्लाउज़ लेके। ये अपने घर गई थी तो वहाँ सिल के ले के आई थी, तो इनमें हुक्का लगाने थे, हुक्का करने थे, तो मैंने कहा चलो ये भी काम निपटा लेती हूँ। तो वही है कि आप अपना घर का सारा काम निपटा लोगे टाइम से तो आप खुद के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। और ये मैं हमेशा हम मेरे ब्लाउज़ या घर में किसी के ब्लाउज़ मैं खुद ही सिलती हूँ। तो बच्चों के आने से पहले ये वाला काम भी मैं निपटा लूँगी, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनका भी काम रहता है, उनके ड्रेस वगैरह निकलवाना, उनको खाना खिलाना। तो बारिश तो शुरू हो गई, 1 घंटे की लगातार इतना ही तेज़ पानी आया। और उसके बाद शाम को खाना बनाना था। खाने में मैंने बनाई है दाल ढोकली, दाल चिकली भी बोलते हैं, दाल ढोकली भी बोलते हैं और भी बोलते हैं, कुछ नाम है इनके। तो बहुत अच्छी लगती हैं, घर में सभी को पसंद है। तो मैंने यहाँ आज तीनों दाल को मिक्स कर लिया, चने की दाल ली थी, मूँग की दाल और तुअर की दाल, तीनों को मिक्स करके अच्छे से धो लिया है। आज थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी। हर बार मैं बनाती हूँ तो पहले दाल को उबाल लेती हूँ, उसके बाद उसमें तड़का लगाती हूँ, पर आज मैंने तेल लिया, उसमें राई जीरा और हरी मिर्च डाल दी, उसके बाद टमाटर डाल ले, लहसुन प्याज नहीं डाला है मैंने इसमें। और वही बेसिक से मसाले हल्दी मिर्ची नमक वो डाल दिया, और इसको थोड़ा पकाने के बाद दाल को डाल दूँगी और फिर पानी डालकर ढक्कन लगा लेंगे। नमक भी मैंने डाल दिया है। बहुत ही सिंपल सा खाना है और जल्दी बन भी जाता है और जल्दी पच भी जाता है, दोनों ही काम हो जाते हैं। तो दाल ढोकली घर में सभी को पसंद है, तो कभी कभी बनाती हूँ, रोज़ भी नहीं बनाती। और आटा लगा लिया है, आटे में मैंने घी का मोयन डाला था, इसमें भी नमक मिर्ची और अजवाइन डाल दिया है ताकि जो ढोकली हैं वो पेट में दुखे ना बच्चों के और आसानी से पच जाएँ। इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी टेस्ट के लिए। तो आटा तो लगा लिया है और आटा हमेशा सॉफ्ट ही लगाना है, हार्ड नहीं लगाना है, वरना वो ढोकली जो होगी वो टाइट टाइट रह जाएगी। और ढोकली का क्या करती हूँ मैं, हमेशा रोटी बनाकर बीच में से उनको काट के न डाल देती हूँ तो वो चिपक भी जाती हैं। लेकिन आज इस बार मैं थोड़ा सा अलग बनाऊँगी। इस तरीके से मैंने इनकी लोई बनाकर काट लिया है और अंगूठे की मदद से इनको दबा दबा कर रख दूँगी। इस तरीके से दबा देंगे तो ये अच्छी बनेगी और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, मोटी बनती ना तो वो फिर कच्ची रह जाती हैं। और अच्छे से ये इस तरीके से पक भी अच्छी जाएगी और खाने में भी। तो दाल में लगाई 5 से 6 सीटी और फिर इस तरीके से दाल हो गई हैं। तो इसमें जो चने की दाल इसीलिए डाली थी क्योंकि तुअर और मूंग की दाल घुल जाती हैं जल्दी, तो चने की थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल रहेगी तो वो अच्छी लगेगी। तो दाल होने के बाद मैंने सारी ढोकलियाँ डाल दी हैं और बस इसको पका लेंगे। फिर लगा रही हूँ साइड में तड़का, तो मैंने घी डाला है, इसके अंदर हींग डाली है और हरी मिर्च करी पत्ते डाल दूँगी और इनको अच्छे से भुनने के बाद उसमें मिला दूँगी। और सॉरी हाँ, पहले ना मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी बघार में, मैंने कहा तड़का लगाने के लिए रख रखी थी, तो बस वही मैं तड़का लगा रही हूँ। तो ये हरी पहले सिर्फ डायरेक्ट मैंने जीरा और टमाटर डाले थे। तो सिंपल सा खाना बनकर तैयार है, दाल ढोकली बनकर तैयार हो गई है, साथ में है भुट्टे के लड्डू। तो आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए व्लॉग में।